बच्चों, हम लोग यूनिट नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में थर्ड सेक्शन पढ़ रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइएजोनियम लवण क्या होते हैं। और इसका एक कंपाउंड लिया था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आज डिस्कस करेंगे कि डाइएजोनियम लवण की स्टेबिलिटी कैसी है और कंपेयर कराएंगे इनका एरिल डाइएजोनियम साल्ट और एल्किल डाइएजोनियम साल्ट से। तो डाइएजोनियम लवण का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम साल्ट्स। बच्चों, जब हम कंपेयर करते हैं इनके सामान्य सूत्रों का, तो इन्हें दो भागों में बांट करके इनकी तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और पहला पार्ट है एरिल डाइएजोनियम साल्ट। फार्मूला लिखते हैं ArN2X। और दूसरा है एल्किल डाइएजोनियम साल्ट, ArN2X। जब इनके स्ट्रक्चर्स लेते हैं, संरचनाएं बनाते हैं, तो एरिल डाइएजोनियम साल्ट्स के अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं, जिनको हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। वे संरचनाएं एल्किल डाइएजोनियम साल्ट की अपेक्षा एरिल डाइएजोनियम साल्ट्स की अधिक प्राप्त होती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर, इनकी अनुनादी संरचनाओं के आधार पर तुलनात्मक रूप में हम कह सकते हैं कि एरिल डाइएजोनियम साल्ट्स की स्टेबिलिटी एल्किल डाइएजोनियम साल्ट्स की अपेक्षा अधिक होती है। तो आइए स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझते हैं कि एरिल डाइएजोनियम साल्ट की कितनी अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर लेते हैं डाइएजोनियम साल्ट्स के लिए। इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड रोटेशन दिखाते हैं राइट साइड से, अल्टरनेटिव फॉर्म, पोजीशन नंबर 1 and 2 कार्बन बिटवीन, देन 3 and 4, then 5 and 6, and nitrogen atoms are conjugated with triple bond। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो सहसंयोजक प्रकृति होती है। और यहां इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग सेट की प्रेजेंस भी होती है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स या शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स का कुछ डायरेक्शन अगर इस तरह शो किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे बिटवीन नाइट्रोजन, सो डबल बॉन्ड N, और ये बॉन्ड क्लीवेज होगी तो ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड ब्रेक करता है सिंगल बॉन्ड में। तो बिटवीन बॉन्ड्स अगर शो करेंगे इस स्ट्रक्चर में, तो ये पोजीशन होगी
और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन कंजुगेट करेगा, N डबल बॉन्ड N, and shown 2 set of non-bonding electrons. This entity shown positive and it is a negative. Then rotation of bonds which है, this position also shown cationic form. Rotation of bond in this category make the another structure of resonating structure of diazonium salt. It is given as, इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं. ये अगली संरचना पैरेलल डबल बॉन्ड शो करती है इस तरह से, एंड डबल बॉन्ड N विथ डबल बॉन्ड N एंड सेम 2 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट रोटेशन प्रदर्शित करें बॉन्ड का लेफ्ट साइड. देन we make another structure of diazonium salt. और अगली संरचना में जब बॉन्ड का रोटेशन राइट टू लेफ्ट शो करते हैं तो बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरह प्रदर्शित होती है. डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N and 2 set of non-bonding electrons, and the rotation of bond is here. This shown also positive. और इस आधार पर तुलना करें तो अगला जो अनुनादी संरचना होगा डाइजोनियम साल्ट का वो पहली संरचना का जस्ट अपोजिट यानी विपरीत डायरेक्शन में ये बॉन्ड्स प्रदर्शित हैं. N triple bond N and a single set of non-bonding electron with their positive charge. तो बच्चों ये सभी स्ट्रक्चर्स डाइएजोनियम साल्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी अनुनादी संरचनाएं हैं, और इतनी संरचनाएं लगभग संभव हैं, जबकि अगर हम कंपेयर करते हैं इनका एल्किल डाइजोनियम साल्ट के साथ तो इतनी संभव नहीं होती. तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो डाइजोनियम साल्ट है उसमें एरिल डाइजोनियम साल्ट का स्थायित्व अधिक होता है एल्किल की तुलना. तो बच्चों डिस्कशन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज का. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के गुणधर्म. प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. भौतिक गुणों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला तो इसका जो स्टेबिलिटी है उसको टेम्परेरी मानते हैं, यानी एक प्रकार का अस्थायी यौगिक होता है. यह अस्थायी यौगिक है. और उसका रीजन ये कि टेम्परेचर के इफेक्ट में ये अपनी फिजिकल स्टेट को बदल देता है, जबकि इसका लो टेम्परेचर पर जो फॉर्म है, भौतिक अवस्था है, वो सॉलिड होती है.
तो इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। सॉल्युबल है वाटर में लो टेम्परेचर में और सॉल्यूशन बना लेता है। तो कह सकते हैं कि जल में विलेयता प्रदर्शित करता है। और बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है वो लो टेम्परेचर पर यानी बहुत कम ताप पर, जैसे हम लोगों ने कल के रिएक्शंस में देखा था, फॉर्मेशन रिएक्शंस में देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर यानी कूल वेदर पर ये रिएक्ट करता है और उस समय उसका सॉल्यूशन हिम शीतित विलयन या बर्फ शीतित विलयन आइस फ्रोजन सॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो यह हिम शीतित विलयन के रूप में उपयोग किया जाता है। बर्फ शीतित या हिम शीतित विलयन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो इसके भौतिक गुण हुए और अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, रासायनिक गुणों का, और कुछ महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं समझेंगे। तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो केमिकल है यानी रासायनिक गुण है। और इसमें पहला रिएक्शन लेते हैं वाटर के साथ। रिएक्शन विद H2O, और ये कन्वर्जन बेस्ड रिएक्शन है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया का जो अंतिम प्रोडक्ट है वो फिनॉल होता है। तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्म दोनों पर इस रिएक्शन को समझते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, और इसका रिएक्ट बच्चों कराते हैं वाटर से। वाटर का फॉर्मूला हम HOH फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl के रूप में पृथक होते हैं और नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में यानी N2 पृथक हो जाता है, जिससे C6CH5OH प्राप्त होता है और ये फार्मूला फिनॉल का है। इसलिए इस रिएक्शन का मुख्य प्रोडक्ट फिनॉल होता है प्लस नाइट्रोजन एंड HCl, इनका सबस्ट्रक्शन हो जाता है। संरचनात्मक सूत्र में बेंजीन रिंग पर N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और वाटर HOH रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड तथा नाइट्रोजन का पृथक्करण करते हैं HCl प्लस N2 और फिनॉल C6CH5OH का निर्माण। तो बच्चों ये कन्वर्जन हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल। और नेक्स्ट रिएक्शन है एक नॉमिनेटेड रिएक्शन, बच्चों इसे कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर रिएक्शन, और ये रिएक्शन हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि पिछले यूनिट्स
हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में हम लोगों ने फॉर्मेशन मेथड्स के लिए भी इस रिएक्शन को पढ़ा हुआ है, सेंडमायर रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स बता दूं कि हेलो एरीन्स का सिंपल फार्मूला लिखते हैं ArX, और इस ArX कैटेगरी में आने वाले कंपाउंड्स हैं C6CH5Cl, इसको बच्चों क्लोरोबेंजीन कहते हैं, और दूसरा है C6H5Br, इसको ब्रोमोबेंजीन कहते हैं, और तीसरा है C6H5I, इसको आयोडोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन ये सब हेलो एरीन्स के उदाहरण हैं। अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सेंडमायर अभिक्रिया में हेलो एरीन्स का निर्माण करते हैं। जब बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl का रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड HCl, तो ये यहां से सबस्ट्रक्शन करता है नाइट्रोजन का, और डाई नाइट्रोजन के पृथक हो जाने से हेलो एरीन्स के रूप में क्लोरोबेंजीन बनता है C6CH5Cl। स्ट्रक्चरल वे पर फेनिल रिंग पर N2Cl, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड HCl सबस्ट्रक्शन करता है नाइट्रोजन का, और बेंजीन पर की नॉर्मल पोजीशन पर Cl ऐड करने से बनता है क्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, जो कि हेलो एरीन्स का उदाहरण है। चलते हैं दूसरे रिएक्शन एग्जांपल पर और देखते हैं कि ब्रोमोबेंजीन का निर्माण किस तरह किया जा सकता है। सेकेंड रिएक्शन कुछ इस तरह से है, कंपाउंड C6CH5N2Cl, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड, और प्रेजेंस रखते हैं CuBr एंड HBr। यहां से हाइड्रोजन Cl को HCl फॉर्म में रिड्यूस करता है और डाई नाइट्रोजन को मुक्त करता है, पृथक करता है N2। देन प्रोडक्ट देता है C6H5Br, दिस वन इज नोन एज ब्रोमोबेंजीन। और संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित करें, सो N2Cl CuBr HBr से रिएक्ट करके HCl और डाई नाइट्रोजन का पृथक्करण करता है और तब ब्रोमोबेंजीन देता है, जो कि हेलो एरीन का उदाहरण है। अब चलते हैं आगे तीसरे रिएक्शन की ओर और जानते हैं कि साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। बच्चों, जब बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड का रिएक्ट कॉपर साइनाइड CuCl और पोटेशियम साइनाइड KCl की प्रेजेंस में कराते हैं, तो पोटेशियम क्लोरीन के साथ सब्सट्रैक्टेड होता है KCl बनकर, डाई नाइट्रोजन मुक्त होता है N2 फॉर्म में, और देन साइनाइड ग्रुप के ऐड होने से कंपाउंड बनता है C6H5Cl और इसे कहते हैं साइनोबेंजीन। अब आ चलते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस पर। स्ट्रक्चरल फार्मूला है C6CH5N2Cl, प्रेजेंस रखते हैं CuCl और KCl, सबस्ट्रक्शन दिखाते हैं KCl और डाई नाइट्रोजन का, तब बेंजीन रिंग पर Cl ऐड करने से कंपाउंड बनता है साइनोबेंजीन। तो बच्चों, इस तरह से ये तीनों ही अभिक्रियाएं अर्थात क्लोरोबेंजीन का निर्माण, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण और साइनोबेंजीन का निर्माण सेंडमेयर अभिक्रिया के अच्छे उदाहरण।
बच्चों अगले क्लास में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अन्य महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करेंगे।